हिमाचल के कांग्रेस के बड़े चेहरों में से एक राजेश धर्माणी इस बार घुमारवीं से अपनी ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ इस समय राजेश धर्माणी मौजूद हैं। राजेश जी, कैसे देखते हैं हिमाचल में कांग्रेस को, खुद को और कांग्रेस के एजेंडे को, और बीजेपी लगातार जो दावा कर रही है उनके दावों को? देखिए, इस बार हिमाचल की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है क्योंकि उन्होंने धोखा दिया, वायदा खिलाफी की और कांग्रेस की 50+ सीटें आएंगी जो माहौल बना है। और घुमारवीं से हम पब्लिक के आशीर्वाद से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी हैं। हम हिमाचल की जनता जानती है कि जिस तरह से उपचुनाव में भाजपा को हराकर पेट्रोल और डीजल के रेट कम कराए थे, इस बार हिमाचल में सरकार को हराकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भाजपा हारेगी तभी महंगाई कम होगी, भाजपा हारेगी तभी जो युवा विरोधी नीतियां केंद्र सरकार ने अपना रखी हैं उन पे भी अंकुश लगेगा। तो यहाँ भाजपा को हराकर दिल्ली में जो निरंकुश सरकार है उसकी भी नकेल कसने का काम हिमाचल की जनता करेगी। क्या ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है कि यहाँ पर भाजपा को चुनौती दी जा सकती है? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ जो विधायक थे उनको मंत्री बनाया, लेकिन मंत्री के अनुरूप काम कोई नहीं हुआ। दिल्ली में सरकार इनकी थी, दिल्ली में हमारे जो सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से हैं। तो लोगों को उम्मीद थी कि बड़े पद इनको दिए हैं तो इन पदों का लाभ उनको मिलेगा, लेकिन घुमारवीं में इसका लाभ मंत्री के रिश्तेदार और ठेकेदार तक सीमित रहा। रिश्तेदारों और ठेकेदारों के अलावा आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिला, जिसकी वजह से लोगों में रोष है और आज इनको बदलने के मूड में हैं। लेकिन वो लगातार पानी की बात करते हैं, 53 करोड़ की स्कीम की बात करते हैं, तो वहाँ पर कहीं वो अपने दावे को मजबूत करते हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो अपनी पीठ स्वयं थपथपाने का काम करते हैं। वो स्कीम 53 करोड़ की नहीं है, 33 करोड़ की है। लेकिन हम उनसे ये पूछना चाहते हैं या उनके जो समर्थक हैं कि 157 करोड़ की स्कीम बड़ी थी या 33 करोड़ की बड़ी होगी? हमने 157 करोड़ की स्कीम मंजूर कराई थी, ब्रिक्स बैंक से लोन लिया था हिमाचल सरकार ने, जिसको इन्होंने यहाँ से बदल के जो जल शक्ति मंत्री थे वो अपने क्षेत्र में ले गए और हमारे हाथ में 33 करोड़ की छोटी स्कीम पकड़ा दी। अब इसको टुकड़ों में बनाकर हमारी क्षेत्र की हर पंचायत, हर गांव कवर नहीं होगा और ये समस्या फिर बरकरार रहेगी। हिमाचल में कांग्रेस के दावे को कैसे देखते हैं और क्या बड़ा एजेंडा है जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है हिमाचल में? सबसे बड़ा एजेंडा है कि हमने रोजगार के साधन उपलब्ध कराने हैं। इसके लिए हमने कहा है कि 5 लाख रोजगार देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि कर्मचारियों को उनकी पेंशन से महरूम किया गया, हमने इसलिए OPS का वायदा किया है। महिलाओं को सम्मान मिले, इसके लिए गृह लक्ष्मी योजना के तहत 1500 रुपये महीने का उनको मानदेय देंगे और स्वरोजगार के लिए स्टार्टअप फंड 680 करोड़ रुपए का वो जारी करेंगे, जिसमें ब्याज रहित युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। मोबाइल क्लिनिक के जरिए जहां हॉस्पिटल दूर दराज हैं वहां पे मोबाइल क्लिनिक की योजना शुरू करेंगे ताकि लोगों को घर द्वार के ऊपर जो कोई छोटी मोटी बीमारी है उसका इलाज हो सके और स्क्रीनिंग का काम हो सके, क्योंकि गंभीर बीमारियों के बारे में कई बार जानकारी नहीं होती, लेकिन उनकी अगर चेकिंग कोई मेडिकल एक्सपर्ट करेंगे तो उनको फिर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए सेकेंडरी और टर्सरी लेवल की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए संबंधित बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते हैं। तो वो भी एक बड़ा इसमें जो है वो एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा। अच्छा राजेश जी, जो सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बिलासपुर से आते हैं, ऐसे में आपको लगता नहीं आपकी चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? एक बड़ा चेहरा होना कांग्रेस का और दूसरे बिलासपुर में उस स्थिति को फेस करना जहां बीजेपी बहुत ताकतवर चेहरों के साथ है इस जिले में। देखिए, यहाँ की जनता के दिमाग में, जहन में ये है, इनके
पास बड़े पद हैं, लेकिन एक कहावत है कि ऊंचा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे आते दूर। तो इस बड़े पद का लाभ जनता को नहीं मिला। मैंने पहले भी कहा था, इन बड़े पदों का लाभ मंत्री के रिश्तेदारों और ठेकेदारों को मिला, आम जनता को कोई लाभ इसका नहीं मिला। एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी या छोटा सा कोई दफ्तर भी घुमारवीं में केंद्र सरकार की मदद से नहीं खुला। मैंने यहाँ पे रेशम अनुसंधान केंद्र खुलाया था जब आनंद शर्मा जी केंद्रीय टेक्सटाइल मिनिस्टर का उनके पास एडिशनल चारोबार था, उन्होंने बंद कर दिया। एक ATDC सेंटर खुलाया था जिसमें सिलाई कढ़ाई के लिए हज़ारों महिलाओं को प्रशिक्षण मिला, अभी 6 महीने पहले वो बंद कर दिया। एक अपीडा के माध्यम से इंटेग्रेटेड पैक हाउस खुलाया था, आज वो 4 करोड़ 35 लाख उस पर खर्च होना था, 80% काम हो गया, लेकिन 20% काम पिछले 5 साल से उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो इस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहा। खुद कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो हमने थोड़ा सा प्रयास किया था उसको भी फलीभूत नहीं होने दिया। मैंने केंद्रीय विद्यालय खुलवाया था जब हमारी दिल्ली में सरकार थी, मैं यहाँ विपक्ष का विधायक था। उसके लिए आज दिन तक जो हमने यहाँ ज़मीन स्कूल के नाम करने का केस भेजा था, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने आज दिन तक उस ज़मीन पे जो जस्टिफाई करना था कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ होगा, उसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए था उनसे और एक प्लान चाहिए था वन विभाग के लिए, लेकिन वो पिछले 8 सालों से उपलब्ध नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो काम रुका है। तो इस तरह का रवैया इनका रहा। स्वयं कुछ नहीं किया, लेकिन हमने जो शुरुआत की थी, जो कुछ संस्थान यहाँ पे स्थापित किए थे, उनको या तो बंद किया या उनके ऊपर जो है ऐसा रवैया रखा ताकि वो पूरी तरह से स्थापित ना हो। कांग्रेस के कद्दावर चेहरों में से एक राजेश धर्माणी बिलासपुर, जो कि बीजेपी का गढ़ भी कहा जा रहा है, वहां से घुमारवीं सीट से बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि लोकतंत्र में जनता आखिर किसे चुनती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं चंद्रशेखर, घुमारवीं विधानसभा।